नमस्ते दोस्तों, रामायण एक ऐसा हमारा इतिहास जिसको कई विदेशी ताकत के द्वारा उसको मिटाने की कोशिश की गई और उनके द्वारा माइथोलॉजी भी कहा गया। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने रामायण के कुछ ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिसे जानकर आपको भी पता चलेगा कि रामायण को माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा जीता जागता सनातन का इतिहास है। उसके अलावा दोस्तों, हम सभी ने रामायण जरूर से पढ़ी होगी और हम सभी को पता है कि प्रभु श्री राम जी ने माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष तोड़ा था। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग जानते हो कि वो धनुष आज कहाँ पर है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर बात करें पहले सबूत की, तो हम सभी को पता है कि प्रभु श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी गए थे। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग जानते हो कि पूरे 14 साल के दौरान लक्ष्मण जी एक रात भी नहीं सोए थे। दरअसल बात वनवास के टाइम की है, जब रात को प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी सो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जी पूरी रात वहां पर पहरा देते थे और वो नहीं सोते थे। तो एक दिन यह देखकर निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने आती है और वो बोलते हैं कि आप क्यों नहीं सोते? तो तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं यहाँ पर सो गया तो इस जगह की पहरेदारी कौन करेगा और मेरे प्रभु श्री राम जी और माता सीता की रक्षा कौन करेगा? और उसके साथ लक्ष्मण जी ये भी बोलते हैं निंद्रा देवी को कि मैं पूरे 14 साल तक सो ना पाऊं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। तो यह बात सुनकर निंद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है लक्ष्मण जी से और वो बोलती है कि मैं आपको 14 साल तक नहीं सोने का वरदान तो दे सकती हूँ, लेकिन आप 14 साल तक नहीं सोओगे तो किसी और को 14 साल तक सोना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक नींद तो नहीं लेते, लेकिन उनकी पूरी नींद उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी को मिलती है और वो पूरे 14 साल तक सोती रहती है। और उनकी नींद तभी खुलती है जब प्रभु श्री राम जी 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते और बात कर लेते दूसरे प्रमाण की। दोस्तों, हम सभी को पता है कि रावण का वध प्रभु श्री राम जी के हाथों से हुआ था। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग जानते हो कि रावण का वध शूर्पणखा के एक श्राप की वजह से हुआ था? जी, आप सही सुन रहे हो, शूर्पणखा ने एक रावण को एक श्राप दिया हुआ था। दरअसल यह बात प्रभु श्री राम जी के वनवास से पहले की है। कालके नाम का एक राक्षस था जो आए दिन लंका में आक्रमण किया करता था और रावण उससे बहुत ज्यादा परेशान था। तब एक दिन रावण गुस्से में आकर कालके की नगरी पर आक्रमण कर देता है और उस हमले में शूर्पणखा का पति, जिसका नाम विद्युत था, वो भी मारा जाता है। दरअसल वो कालके की सेना में एक सेनापति था, जिसके बाद शूर्पणखा ने रावण को एक श्राप दिया था कि तुम्हारी मौत भी इसी प्रकार से होगी। जिसके बाद प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे तीसरे प्रमाण की। माता सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में रखा गया था। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग जानते हो कि माता सीता जी ने लंका में जितने भी दिन रहे थे वहां पर उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। आमतौर पर कोई भी इंसानी शरीर लंबे टाइम तक अन्न और जल के बिना नहीं रह सकता, तो कैसे माता सीता जी अन्न और जल के बिना रहे थे? दरअसल उसके पीछे भी एक लंबी कथा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ब्रह्मा जी पिता ज्ञानी है और उनको पहले से पता था कि माता सीता जी अन्न और जल का त्याग करने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन इंद्रदेव को बुलाते हैं। तो तब ब्रह्मा जी इंद्रदेव को खीर देते हैं और वो बोलते हैं कि यह खीर माता सीता जी को दे दीजिएगा, जिसकी वजह से माता सीता जी को अन्न और जल की जरूरत नहीं रहेगी। तो तब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इंद्रदेव माता सीता जी के पास पहुंचते हैं और उनको खीर देते हैं और पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। जिसके बाद माता सीता जी भी खीर का ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से माता सीता जी को काफी टाइम तक अन्न और जल की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो दोस्तों, बात कर लेते पहले प्रमाण की। हम सभी लोगों को पता है कि माता सीता जी के स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसके साथ ही माता सीता जी का विवाह होगा, जिसकी वजह से उसमें कई सारे महारथियों ने भाग लिया था। लेकिन कोई भी महारथी इस धनुष को उठाने का तो दूर उसको हिला भी नहीं पा रहा था। तभी प्रभु श्री राम जी आते हैं और उस धनुष को उठाते हैं, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान वो धनुष टूट जाता है और एक विस्फोट होता है और उसके कई सारे टुकड़े कई सारी जगहों पर गिरते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा धनुषा नाम की जगह पर जाकर गिरता है, जो कि नेपाल में है। और वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है धनुषा मंदिर। और यह मंदिर माता सीता जी के स्वयंवर यानी कि जनकपुरी से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज भी वहां पर वही धनुष के टुकड़े हैं। हालांकि समय के साथ वो पत्थर के रूप में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन लाखों लोग हर दिन वहां पर दर्शन करने के लिए आज भी आते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सबूत हमको गवाही देते हैं कि हमारी रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा जीता जागता सनातन धर्म का एक इतिहास है, जिसे हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
तो दोस्तों आज के बाद कोई आपको बोले कि रामायण माइथोलॉजी है, तो इस वीडियो को जरूर से उसके पास शेयर कीजिएगा और उसको भी बताएगा कि हमारे रामायण को माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।